कहते हैं इतिहास किताबों में लिखा जाता है, लेकिन कुछ कहानियां पत्थरों में कैद हो जाती हैं। आगरा की सुबह, यमुना के किनारे खड़ा वो सफेद साया जिसे दुनिया मोहब्बत की निशानी कहती है, ताजमहल। लेकिन सवाल ये है, क्या ताजमहल सिर्फ एक प्रेम कहानी है या इसके पीछे छुपा है ऐसा सच जिसे सदियों तक छुप रखा गया? साल 1631। मुगल सल्तनत अपने शिखर पर थी, दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह शाहजहां। लेकिन सत्ता, दौलत और फौज उसके दिल का एक खालीपन नहीं भर सकी। मुमताज महल, उसकी जिंदगी, उसका सुकून। 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत शाहजहां को अंदर से तोड़ देती है। इतिहासकार बताते हैं, उसके बाद शाहजहां ने हफ्तों तक दरबार नहीं लगाया। सफेद बाल, ढंसी आंखें और एक फैसला जो आने वाली सदियों का इतिहास बदलने वाला था। मैं एक ऐसी इमारत बनवाऊंगा जो वक्त से भी ज्यादा मजबूत होगी और मेरी मोहब्बत से भी ज्यादा खूबसूरत। यहीं से शुरू होता है ताजमहल का सफर। लेकिन इस सफर की कीमत सिर्फ सोने चांदी से नहीं चुकाई गई। देश विदेश से कारीगर बुलाए गए। ईरान, समरकंद, तुर्की, राजस्थान। 20,000 से ज्यादा मजदूर दिन रात सालों तक एक ही काम में झोंक दिए गए। यमुना का किनारा, जहां जमीन इतनी नरम थी कि महल खड़ा करना नामुमकिन सा लगता था। इंजीनियरों ने सैकड़ों गहरे गड्ढे खोदे, लकड़ी के खंभे गाड़े और नींव को पानी के सहारे मजबूत किया। रात के सन्नाटे में हथौड़ों की आवाज और मजदूरों की थकी सांसें यमुना की लहरों में घुल जाती। कई लोग बीमार पड़े, कई ऊंचाई से गिरे, कुछ यमुना में समा गए। लेकिन काम कभी नहीं रुका, क्योंकि ताजमहल एक इमारत नहीं था, वो एक बादशाह की जिद थी। और इसी जिद के साथ जुड़ी हैं वो कहानियां जो आज भी संगमरमर के नीचे दबी हुई हैं। ताजमहल को देखो, चारों मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई। संयोग नहीं, ये गणना थी। अगर भूकंप आए तो मीनारें मुख्य मकबरे पर नहीं बाहर गिरें। 17वीं सदी में इतनी एडवांस इंजीनियरिंग आज भी विशेषज्ञों को हैरान करती है। लेकिन इन्हीं मीनारों के बीच एक डर भी पल रहा था। मजदूरों के बीच एक अफवाह फैल चुकी थी, काम पूरा होते ही बादशाह हमारे हाथ कटवा देगा ताकि ऐसा हुनर दोबारा न बन सके। सच क्या था? इतिहास चुप है, लेकिन डर असली था। ताजमहल का विशाल गुंबद दिखने में जितना शांत, उतना ही खतरनाक। ऊंचाई इतनी कि ऊपर चढ़ना मौत से आंख मिलाने जैसा था। कई मजदूर फिसले, गिरे और कभी वापस नहीं आए। उनकी कब्रें कहीं नहीं हैं, क्योंकि उनका नाम कभी लिखा ही नहीं गया। ताजमहल के नीचे एक गहरा तहखाना है। यही है मुमताज की असली कब्र। ऊपर दिखने वाली कब्र सिर्फ एक प्रतीक है। शाहजहां चाहता था कि उसकी बेगम दुनिया के शोर से दूर हमेशा सुकून में रहे। 22 साल लगातार निर्माण और आखिरकार ताजमहल अपनी पूरी शान में खड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस बादशाह ने मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल बनाई, उसे उसी के बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां की आखिरी सांसें एक ऐसे कमरे में गुजरी जहां से वो सिर्फ ताजमहल को देख सकता था। वो ताज जिसे उसने बनाया लेकिन छू नहीं सका। आज हम ताजमहल देखकर कहते हैं, वाह क्या खूबसूरती है। लेकिन शायद ताजमहल सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि कुर्बानी, पसीना, दर्द और अनगिनत गुमनाम जिंदगियों की कहानी है। और यही वजह है कि ताजमहल आज भी जिंदा है।